Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next poem, that is Amanda by Robin Clay. Okay, in this poem we will read about the girl. Actually, through this poem, through this poem the poet wants to give us the theme, the central idea, that is the parental discipline becomes so burdensome on children, on our students, on our children. ओके, द पैरेंटल डिसिप्लिन, जो पैरेंटल डिसिप्लिन है कभी कभी वो बच्चों के ऊपर बर्डनसम हो जाता है, दैट बिकम्स बर्डनसम, एंड इन दैट कंडीशन द चिल्ड्रन वांट टू escape from that condition. Clear? In that condition the children want to just escape from that situation. Okay, that poem, this poem shows the struggle faced by the children. Okay, and due to their parental discipline, ये जो पेरेंटल डिसिप्लिन है इसकी वजह से जो बच्चे फेस करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हैं और फिर दे वांट टू escape फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दे वांट टू थिंक देमसेल्व्स समथिंग एल्स. फिर वो अपने आप को कुछ और समझते हैं, कुछ और सोचते हैं और वो इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं. दे वांट टू escape फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन in which they feel the burden kind of thing. Clear? With the example of here girl Amanda, the poet has explained this. Okay, and we can see that there is a girl and the mother always denies to do some certain things, that don't bite your nail Amanda, and don't bite your nail, कि अपने nails को मत कट करो. इस तरह की जो चीजें हैं वो हमेशा उसकी माँ जो है उसको मना करती है. ठीक है, आप इस पोएम में देखेंगे. अगर इफ इट विल टॉक अबाउट द समरी, देन आई एम टॉकिंग हियर नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द समरी. डोंट बाइट योर नेल, डोंट, अपने नेल्स को मत कट करो, अपने शोल्डर्स को मत उचकाओ. ठीक है, इस तरह की बात जो है उसकी माँ, उसकी मदर, या आप जो भी कह सकते हो उनके पेरेंट जो है इस चीज़ को हमेशा बोलते हैं. ठीक है, जो भी बड़े, हम अक्सर देखते हैं हमारे घर में बच्चों को हमेशा गाइड किया जाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो. तो इस तरह की गाइडलाइन जो है अमांडा को मिलती है, और अमांडा को जब इस तरह की गाइडलाइन मिलती है, देन शी थिंक्स हरसेल्फ समथिंग एल्स, शी वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, शी गेट्स जस्ट फेड अप. और ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को मरमेड भी समझती है कि मैं एक मरमेड की तरह हूँ, जहाँ पर मुझे, मरमेड मीन्स जल परी, जहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है. फिर इसके बाद जो है उसको ये भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अमांडा डू योर वर्क प्रॉपरली एट टाइम, मतलब अपना काम पूरा कर लो अमांडा. इस तरह की चीज़ें जो है मिलती रहती है, और अपने कमरे को साफ रखो. और सारे टाइम जब उसे इंस्ट्रक्शन मिलता रहता है तो पेरेंटल डिसिप्लिन ऑलवेज डिस्टर्ब दैट गर्ल अमांडा. ठीक है, वो उसको हमेशा टाइम टाइम पर जब मिलता रहता है इंस्ट्रक्शन कि ये करो वो करो, तो ऐसे कंडीशन में शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन. और कभी कभी वो इतना ज़्यादा फेडअप हो जाती है, वो अपने आप को कहती है कि काश की वो जो है ऑर्फन होती है. ऑर्फन मीन्स हियर अनाथ. ठीक है, मीन्स चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. तो वो अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ पाती है, एंड शी वांट्स टू एस्केप, एंड ड्यू टू दैट शी थिंक्स हरसेल्फ ऑर्फन, कि काश कि मैं जो हूँ ऑर्फन होती. इस तरह की जो है कंडीशन में वो अपने आप को पाती है. और उसके बाद भी उसको जो है ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि चॉकलेट्स मत खाओ, और याद रखो कि तुम्हें जो है एक्ने हो जाएंगे. इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, और वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन से हमेशा बाहर निकलना चाहती है. और ये भी कहा जाता है कि हमेशा मुंह लटका के मत बैठो, डोंट बी अपसेट ऑल द टाइम, सिट प्रॉपर्ली विद लाफिंग फेस. इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं और जिससे वो फेड अप हो जाती है. दिस इज द समरी एंड द थीम इज समटाइम पेरेंटियल discipline becomes burdensome on small children. Okay, this shows the struggle of a small girl. This poem shows the struggle of a small girl. Okay, and it shows that sometimes when the parental discipline become burdensome on children, they want to escape from that condition, they want to come out from that condition, they don't want to live in that condition in which they just feel suffocate. Clear? All time they get instruction which they don't like. Clear class? This is the theme and summary of this poem. Now we will start our poem. This poem, Amanda by Robert Clay. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda को instruction मिल रहे हैं. Instruction maybe it will be given by mother or someone else who is elder. Okay, elder to Amanda. जो अमांडा से बड़े वो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके पेरेंट, वी कैन से. Okay, Amanda, don't bite your nails. We know that biting nail is not good habit, but the children and Amanda also habitual to bite nails. Okay, and she gets just instruction, don't bite, not to bite the nails. She gets instruction.
Okay, but Amanda doesn't like this instruction. Okay, because she always gets instruction, don't do this, don't do that. That's why she gets fed up. तो उसको कहा जा रहा है कि अमांडा नेल्स मत कट करो. Don't haunches your soldier. Here what is haunches? Okay, don't haunch your soldiers. Haunch means यहाँ पर to bend the upper body forward. आप देख सकते हैं फिगर में अपने बॉडी के अपर पार्ट को फॉरवर्ड करना. That doesn't look smart even, and that is just that is not good thing. Okay, and she gets instruction here also that Amanda don't haunch your shoulders. अपने shoulders को haunch मत करो, झुकाओ मत, जिस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर बनी हुई है जो है ये लेडी. तो इस तरीके से कहा जाता है नेल्स मत कट करो और अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग टू मूव लेजली. लेजी मत बनो, लेजी मत बनो अमांडा. तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. सीधे बैठो. ओके, सिट अप स्ट्रेट. These are common instruction that just give a smart look to our personality, but here Amanda is getting instruction after time after one instruction to other instruction. She is getting just instruction and instruction. She gets fed up, she is getting irritated. That's why she doesn't like all these instruction. वो suffocate हो रही है. She is feeling not good due to getting all the time instruction like. तो उसे कहा जाता है कि नेल्स मत कट करो, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो, आलसी की तरह मत बैठो. तो इन इंस्ट्रक्शन के बाद अमांडा अपने आप को क्या सोचती है, क्या सोचती है? अब ये उसकी इमेजिनेशन है. शी इज नाउ थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ. वो तो उसे इंस्ट्रक्शन मिले, अब वो अपने आप में कैसा महसूस करी और क्या सोचती है. देयर इज अ लैंग्वेज इमरलैंड सी. लैंग्वेज मतलब स्थिर, रिलैक्स्ड. इमरलैंड सी, ग्रीन सी है बिल्कुल. वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी. इनहेबिटेंट्स मतलब रहने वाले लोग, ठीक है. इनहेबिटेंट्स द सिटीजन. तो यहाँ पर रहने वाली मैं ही सिर्फ हूँ. सोल अकेले, सिंगल, मैं ही हूँ सिर्फ उस इमरलैंड ग्रीन सी में. लैंग्विडियर यहाँ पर कह सकते हैं स्थिर. स्थिर सी है, समुद्र है बिल्कुल शांत हरे रंग का, और वहां पर मैं ही सिर्फ हूँ रहने वाली. अ मरमेड, एक जलपरी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक. ड्रिफ्टिंग मीन्स हियर मूविंग स्लोली, एंड ब्लिसफुली हैप्पीली, जॉयफुली. Then she wants to escape the situation where she is getting instruction from her mother, and she wants to escape from that situation, and she tries to come inside the Emerald Sea, languid Emerald Sea. She wants to come inside that, and she wants to be a solo inhabitant there. अकेले रहना चाहती है. Okay, and she wants to be a mermaid there. She is feeling herself like a mermaid to live there alone. Nobody is there to say something, to instruct something actually. And she wants to be like mermaid there alone, drifting, moving slowly. Drifting here, moving slowly and blissfully means प्रसन्नता के साथ. So that nobody can interrupt in her life, nobody can disturb her, nobody can just give her instruction. She wants a peaceful life. She imagines herself a mermaid in languid Emerald Sea, where the solo inhabitants is this Amanda, like a mermaid. She wants herself to be a mermaid. अपने आप को वो एक mermaid बनाना चाहती है. She wants to escape this situation where she is getting instruction again and again. जहाँ पर उसे बार बार इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. She is getting instruction again and again. Sometimes don't bite, don't slouch, like this. And she wants to get out from that situation. She wants to escape from that situation. She wants to come out from that situation. And due to that, she thinks, she considers, she imagines herself like a mermaid in the languid Emerald Sea. Clear class? Hope so it is clear. Did you finish your homework, Amanda? अब अमांडा दोबारा से अपनी रियल लाइफ में आ जाती है. उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं अब. डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या काम पूरा कर लिया? आपको भी मिलते हैं इंस्ट्रक्शन, सबको मिलते हैं. ओके, शी इज गेटिंग हियर इंस्ट्रक्शन. डिड यू फिनिश योर वर्क? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. मुझे लगा है कि मैंने आपको शूज साफ करने के लिए भी कहा था अमांडा. अमांडा को यहाँ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है. घर साफ कर लिया क्या? होमवर्क कर लिया क्या? शूज क्लीन कर लिए क्या? तो जनरल इंस्ट्रक्शन which is these are means things which are our duty.
These are the things, these are the home tasks which are the duty of एक बच्चे की ड्यूटी है. To finish the work is a child duty. Okay, in the room is the duty of the child. The room in which she just puts her notebooks, like जहां पर अपनी नोटबुक रख रही है, पेन पेंसिल बैग, द थिंग्स. तो इट इज हर पर्टिकुलर ड्यूटी टू क्लीन दैट ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, to manage the things properly, and shoes also, to clean the shoes properly. This is also the duty, but she is getting instruction again and again, and in that condition she wants to escape from this condition also, as I have explained. जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती है. शी वांट्स टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. Here you can also see that she is getting instruction, and now she imagines what? She imagines herself orphan. Orphan here, children without adult care, जिनके ऊपर बड़ों की केयर ना हो, विदाउट पेरेंट यू कैन से. तो अब वो इतना फेडअप है वो इंस्ट्रक्शन से जो उसे मिल रहे हैं. शी थिंक्स हरसेल्फ दैट मे बी शी शुड बी एन ऑर्फन. उसे ऑर्फन होना चाहिए, ऑर्फन होना चाहिए, उसे अनाथ होना चाहिए. रोमिंग द स्ट्रीट, सड़क पर वो घूमती रहे ताकि शी कैन रोम एवरीवेयर. ओके, अ पैटर्न soft dust with my husked barefoot. Husked here quiet. Okay, barefoot here uncovered. तो वो अपने uncovered पैरों से पूरी तरीके से एक पैटर्न मतलब टू मेक पैटर्न, एक तरीके का जो डिजाइन पैरों की रखने से बनता है, उस तरह के पैटर्न बना सके, यानी कि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो. Nobody is there to interrupt whatever she is doing. Nobody is there to interrupt whatever she is doing. She is feeling herself free. She is feeling herself like an orphan, so that nobody can interrupt in her lifestyle, and she can do what she wants. She can do what she wants. Nobody can interrupt. She is willing to do the things like that, and she wants herself to be an orphan. वो अपने आप के एक ऑर्फन होना चाहती है, और वो चीजें करना चाहती है और जो वो करना चाहती है और उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो. She wants to be an orphan. She wants to roam here and there. She wants to make some little pattern on the on the floor, on the surface with her barefoot uncovered foot. Clear? The silence is golden, the freedom is sweet. She is thinking that the silence is golden. The silence is golden. There nobody would be there to speak something, and there would be silence, and that silence would give her relaxation. She would be happy in that condition. She would be happy in that condition. The freedom is sweet for her. She wants freedom. She doesn't want to get any kind of any kind of restriction, any kind of limitations. She wants to be free, and freedom is sweet for her. Actually, she wants to escape from that situation in which she is finding herself tied. वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है और तो सिचुएशन से निकलना चाहती है, और इसीलिए वो अपने आप को एक ऑर्फन की कल्पना भी करती है. This is imagination. This paragraph, the stanza which are in brackets, that is what her imagination. She wants to escape from real life. She wants to enter here in this condition which she has explained here. The poet has explained there. Okay. The next is, now again she is getting instruction. Don't eat that chocolate. Always our parents, mother and father always instruct us not to eat chocolates. Clear? Not because having chocolates, eating chocolate is not good thing. It is not good for our health also. Sometimes it becomes very dangerous. Okay, tooth decay is one of the most harmful problem. Then she is getting instruction again. Don't eat chocolate, Amanda. Sorry. Remember your acne. What is acne? Pimple due to oily skin. Sorry. Then here her mother reminds her that you would get acne if you wouldn't stop to eat chocolate. अगर आप चॉकलेट खाना नहीं रोकोगे तो एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी. अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you? Now what happened? After getting too much instruction, Amanda is getting frustrated.
She is not feeling well. She is finding herself means restricted. And in that condition, she tries to ignore the one who is giving her instruction. She just starts to ignore the person who is giving her instruction here. Okay. And when she ignores, then she gets again the instruction that will you please look at me when I am speaking to you. ये क्या तुम मुझसे बात कर मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. Amanda. Here Amanda again gets instruction. Clear? Okay. Next. Again, the stanza is in bracket. It means the imagination of Amanda. I am, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब ये यहाँ पे आप अपने आप को रुपेंजल समझ रहे. रुपेंजल इज लाइक मीन्स प्रिंसेस, ठीक है, जिसको एक टावर में रख दिया जाता है और वहां से वो अपने बाल वगैरह जो है लटका के बाहर निकलने की कुछ ऐसी प्लानिंग होती है. बट हियर इन दिस स्टैंजा वी कैन सी दैट शी कंसिडर्स हरसेल्फ लाइक रुपेंजल. ओके. आई हैव नॉट अ केयर. और वो जब रुपेंजल है तो उसकी कोई केयर करने वाला वहां नहीं है. शी इज अलोन अगेन देयर. शी वांट्स हरसेल्फ टू बी अलोन. शी डजंट वांट टू बी मींस देयर विद अदर्स वेयर इन रियल लाइफ. ओके. वेयर शी इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन, शी डजंट वांट टू लिव देयर. वो अपने आप को प्रिंसेस रुपेंजल समझती है और कहती है कि मेरे पास वहां केयर करने के लिए कोई ना हो. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. जीवन जो है वहां पर टावर में बिल्कुल एकांत में है, रेयर है. वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मेरे को कोई इंस्ट्रक्ट करे. ओके. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. वहां पर लाइफ बिल्कुल इसकी अकेली है, सुनसान है, कोई नहीं है वहां पर उसे परेशान करने के लिए. nobody is there to instruct her because she is alone there. She is actually she just imagines herself there in the tower like Rapunzel and nobody is there to care her. Okay, she is all alone there. I will certainly never let down my bright hair. अभी रुपेंजल जो थी उसने अपनी बाल वगैरह नीचे किए होंगे हेयर को, बट शी इज टेलिंग दैट आई विल नेवर, मैं कभी नहीं करूंगी अपने बालों को नीचे लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और मैं वहां पर अकेले रहूंगी और किसी को ऊपर आने का मौका नहीं दूंगी अपने बालों के माध्यम से. शी डजंट वांट टू अलाउ एनीवन टू कम इनसाइड द टावर विद द हेल्प ऑफ हर हेयर. Okay, she wants to live there alone. It is her imagination because she wants to escape from the real situation. That is why she is just thinking that she would be a Rapunzel. कि काश कि वो एक Rapunzel होती. ठीक है. ओके. और वहां पर वो अकेले रहती, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और अपने बालों को भी नीचे नहीं करती ताकि कोई ऊपर उसे आके मतलब कि उसकी जो भी ट्रैंक्विलिटी है, उसकी जो एक उसका जो एकांतपन है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे. नोबडी कैन डिस्टर्ब हर. ओके. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking here, upset, to be upset. तो फिर उसे अब रियल लाइफ में दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि जो है तुम इस तरीके से अपसेट मत हो. डोंट बी अपसेट लाइक दैट. यू आर ऑलवेज सो मूडी. तुम हमेशा बहुत मूडी रहती. यू ऑलवेज गेट्स योर मूड चेंज. यू ऑलवेज जस्ट different type of moods and you get change it immediately. Don't be moody and don't be upset all the time. Be cheerful, be happy, Amanda. It is a good thing to be happy all the time. It is good thing. Okay, according to situation we have to perform. Okay, then it is not good to be always circling. Okay, we should be like happy, not like that to be upset. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Nagged here is scolded. तो जब वो कहती है कि अगर तुम इस तरीके से हमेशा अपना मुंह लटका के बैठोगी तो कोई भी ये सोचेगा कि मैंने जो है मतलब मैंने से मतलब यहाँ पर उसकी मदर ने उसे डांट लगाई है. The mother has scolded if she would be like that, if she would be upset. That is why the mother is again instructing that don't upset, don't feel like this. Okay, be happy and don't be upset. Like okay, and if you would be like that, then anyone can think that means that I have scolded you. कोई भी ये सोच सकता है कि अगर तुम इस तरीके से उदास बैठी हो तो तुम्हें जो है डांटा गया है. ठीक है, तो इस तरीके से मत बैठो. Be happy all the time. Okay, don't be upset like that. Otherwise, anyone can think that I have scolded you. The mother has scolded her, Amanda. Clear, class? I think this poem is clear. If you still have any problem, then you can contact to me. And thank you. Have a nice day. You have to do theme, summary, tough words. Okay, which I have explained during teaching this poem.
and then NCERT question answers. Clear class? Okay, thank you.